नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। और अब बढ़ती धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो यहाँ पर कैलेमन कहता है अपनी एमसी से कि ह्यूमन वेज तुम्हारा नाम क्या है, जिसका आंसर देते हुए एमसी कहते हैं कि मेरा नाम फियोना हेलोन है। और ड्रैगन थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है कि ये वही नाम है जो कि कुछ समय बाद इस पूरी दुनिया पर राज करेगा। और अपनी एमसी से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अच्छे से मेरे फ्रेंड की डिजीज के बारे में जानती हो, सब कुछ जानती हो तुम उसके बारे में। तो एमसी बोलने लगती है हाँ, ये सबसे ज्यादा बहादुर ड्रैगन था। और उसके बाद जो ड्रैगन कहता है कि हाँ, तुम इसके बारे में जानती हो, तुम मेरे बारे में जानती हो, तुम ड्रैगन्स के श्राप के बारे में भी जानती हो, तुम ऐसी चीजों के बारे में जानती हो जो कि इस पूरी दुनिया से मिटा दी गई हैं और उनका इतिहास कहीं पर भी नहीं है और वो इतिहास से पूरी तरीके से मिटाई जा चुकी हैं। तो आखिर तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है? जिस पर अपनी एमसी थोड़ी सैड हो जाती है और उसके बाद कहती है कि मैं तुम्हारे यहाँ पे एग्जिस्टेंट का कारण हूँ और साथ ही साथ इस दुनिया के एग्जिस्टेंट का मैं सृष्टि का करता हूँ, पालन करता हूँ और समय आने पर विनाश भी करता हूँ। जो कुछ भी है उसका मूल मैं ही हूँ। ना तो मुझे जन्म लेता देख सकता है ना मरण। मैं अनादि हूँ, अजर अमर अविनाशी। मैं ही सबका अंत और आरंभ हूँ। जो कुछ भी तू देख सकता है उसका मूल स्वरूप मैं ही हूँ। मैं ही प्रकृति हूँ और मैं ही पुरुष भी। मैं अग्नि में तेज हूँ, सूरज में प्रकाश हूँ, जल में स्वाद हूँ, पृथ्वी में गंध हूँ। मैं सब में व्याप्त हूँ। मैं प्रकृति का मूल हूँ और काल का नियामक। सृष्टि मेरे इच्छा से चलती है और विनाश भी मेरे लीला है। मैं ही बीज हूँ हर जीवन का और मैं ही उसका अंतिम सन्नाटा भी हूँ। ना मैं जन्म लेता हूँ ना मरण मेरा अंत है। जो कुछ भी है, जो कुछ भी था, सब मैं हूँ। और कुछ समय बाद यहाँ पर ड्रैगन बहुत ज्यादा शौक होता है और अपनी एमसी को देख रहा होता है और अपनी एमसी कहती है कि लेकिन मुझसे एक गलती हुई है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा एक अच्छा अंत देने में नाकाम रही हूँ। और इस पर ड्रैगन थोड़ा शौक हो जाता है। एमसी आगे बढ़ रही होती है और वो लगते साज ये बहुत ज्यादा सैड हो चुका है। और ड्रैगन कहता है कि आखिरकार तुम किसकी बॉडी में हो अभी? तो इस पर अपनी एमसी बताते हैं एक्चुअली मैं अपनी खुद की बॉडी में नहीं हूँ, ये किसी और बच्ची की बॉडी है और ये मेरे ही चक्कर में एक अभाग्य का कारण बनी और इसका भाग्य पूरी तरीके से विफल और बेकार हो गया मेरी चक्कर में। शायद ये मेरी पनिशमेंट है कि मैं इसकी बॉडी में हूँ। तो यहाँ पर ड्रैगन बोलता है कि तुम्हें इस बारे में सैड नहीं होना चाहिए और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या तुम मेरे से गुस्सा नहीं हो? तो यहाँ पे ड्रैगन बोलता है वेल, अगर तुम कहना चाहती हो यहाँ पे पनिशमेंट के बारे में और यहाँ पे इस बारे में कि हम तुमसे गुस्सा हो, तो वैसे खैर तुमने हमें बहुत ज्यादा तकलीफें दी हैं। हम लोगों ने हजारों सालों से यहाँ पे जिंदगी जी है और इन हजारों सालों में और यहाँ पे लाखों सालों में हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं और साथ ही साथ हम लोग बहुत ज्यादा खुशी से रहे हैं। और वो दिन और अपनी एमसी उनको बातों को सुन रही होती है। ड्रैगन कहता है कि वो दिन बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि राइजिंग सन हो। हम बिल्कुल ऐसे स्वीट वाइन की तरह और एक स्टार की तरह चमक रहे थे आसमान में। और वो दिन भी क्या दिन थे। और उसके बाद अपनी एमसी से कहता है कि इन हाथों ने जिन्होंने कि हम लोग को पेन दिया है, उन्हीं हाथों ने हमको एक हैप्पीनेस भी दी है जो कि बहुत ज्यादा ही है। और मैं बहुत ज्यादा हैप्पीनेस के लिए किसी छोटे से दुख को बिल्कुल भी आड़े नहीं आने दूंगा। तो छोटे से दुख को यहाँ पे भूल ही जाओ, उसका कोई भी मतलब नहीं है कि तुम छोटे से दुख के चक्कर में इतनी बड़ी हैप्पीनेस को भूल जाओ और बड़ा सोचो। और यहाँ पे तुम्हारे चक्कर में हमें हमेशा ही यहाँ पे खुशी मिली है और हमेशा ही सन अस्त होता है, मतलब सूरज अस्त होता है और सूरज अस्त होने के साथ ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चीजें उसी प्रकार से जाएं और यहाँ पर जो हमारी ब्रिलियंस है, हमारा जो है वो हम पूरी तरीके से जी पाए उसको। लेकिन जैसे भी चीजें जाती हैं वो सच में वो एक यहाँ पे लॉजिकल चीज ही बनती है। और अपनी एमसी से कह रहा होता है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करनी नहीं चाहिए और इतनी लंबी लाइफ में जो हैप्पीनेस मैंने जी है, मैं कभी भी उस चीज को नहीं जी पाता अगर मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ। और अपनी एमसी को ऐसा प्यार से रब कर रहा होता है जिस पर कि एमसी भी थोड़ा शांत हो जाती है और उसको यहाँ पे रब कर देती है वापस से। और ड्रैगन ऐसा पेट कर जैसा बिहेव कर रहा होता है। एमसी कहने लगती है ये दुनिया मेरे से ही आई है और इसकी दुनिया में जो चेंजेस हैं वो भी मेरे से ही आए हैं। लेकिन आज ये पहली बार है कि किसी ने मुझे माफ किया है और सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी अगली बात कहती है और कहती है कि जैसे ही सनसेट होगा चारों ओर अंधेरा छा जाएगा और तुम उस इटर्नल डार्कनेस में खो जाओगे। क्या तुम फिर भी मुझे माफ कर पाओगे? और इसकी साइडों में दिखाया था है वही रियल फियोना। और यहाँ पे अपनी एमसी ऐसी बात कर रही होती है। खैर कुछ समय बाद दिखाया था है यहाँ पे ड्रैगन उसको एक क्रिस्टल देता है और क्रिस्टल के देने के साथ भी ड्रैगन कहता है कि ये ड्रैगन क्रिस्टल है, इसके अंदर मेरी सारी पावर है। और मेरे जो दोस्त हैं, मतलब कि जो बाकी के ड्रैगन, उन्होंने अपना क्रिस्टल खो दिया था जब वो जवान थे या फिर पागल हो गए थे तब। और यहाँ पे मैं तुम्हें यही दे सकता हूँ। तो एमसी बोलने लगती लेकिन इतनी ज्यादा प्रेशियस थी, तुम्हें मुझे नहीं देनी चाहिए।
तुम्हें ये वापस रख लेनी चाहिए और इसके अंदर एक ड्रैगन की पावर है, सच में तुम आखिर मुझे क्यों दे रहे हो। तो ड्रैगन कहता है उस पे ये तुम्हारे लिए है और तुम्हें इसको रख लेना चाहिए और हाँ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे पास हमेशा ही विजडम रहे। और अपनी हमसे थोड़ी शौक हो जाती है और यहाँ पे अपनी हमसे बोलने लगती क्या सच में, और यहाँ पे क्या इस प्रकार चीजें तुम्हें मुझे देनी चाहिए। और अपना ड्रैगन कहता है कोई नहीं, और यहाँ पे मैं अब इस जगह पे आराम करने वाला हूँ। और इस तरह अपनी हमसे कहती है वैसे तुमने मुझे हार्ट लेने को कहा था कि मैं ड्रैगन के हार्ट लाकर तुम्हें दे दूँ। तो ड्रैगन कहता है कि हाँ मैंने इसलिए कहा था ताकि मैं आराम से इस जगह पर रह सकूँ। और यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई इंसान तुम्हें बुला रहा है तो मैं अब जाना चाहिए। और इस पर अपनी हमसी को याद आता है कि इसके पीछे तो 2 लोग पड़े हैं जो कि इसको बड़ी यहाँ पे आशा लगा के ढूंढ रहे हैं और पूरा माउंटेन उन्होंने खंगाल मारा है, लेकिन इसको अपनी हमसी नहीं मिली और बहुत ज्यादा जोर जोर चिल्ला रहे होते हैं। तो यहाँ पे ड्रैगन बोलता है तुम्हें जाना चाहिए अब, और हाँ कभी भी यहाँ पे इन चीजों को आड़े मत आने देना, तुम बस उन्हीं फलों को तोड़ रही हो जो कि तुमने बोए हैं और बस इस प्रकार की है जैसे कि तुम किसी गोल्डन फसल को तोड़ रही हो जो कि अपनी है। तो हमसे बोले कि ठीक है अब से मैं ट्राई करूंगी इसको अच्छे से करने का। और यहाँ पे ड्रैगन थोड़ा शांत हो जाता है, उस जो ड्रैगन की स्माइल दिखाई जाती है और उसके बाद में अपनी हमसी जाने लगती है। लेकिन वो थोड़ा पीछे मुड़ के देखती है, यहाँ पर ड्रैगन बड़े ही प्यार से जो दूसरा ड्रैगन था उसको यहाँ पे कटल कर रहा था। और अपनी हमसी उस चीज को देखने के बाद में थोड़ी शौक हो जाती है और खुश भी। और यहाँ पे उसके बाद में अपनी एमसी कहने लगते हैं कि ये कोल्ड जो हेलोन में है मुझे कभी भी ये पसंद नहीं थी, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं था कि आखिरकार ये मेरे काम में आएगी और सच में एक अच्छी चीज है। ये यहाँ पे इटर्नल विंटर इस प्रकार से सब कर सकता है जैसे कि ये उनके लिए एक यहाँ पे इटर्नल रेस्टिंग पीस हो और वो यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हो वो यहाँ पे साधना कर रहा है। यहाँ वो नींद में जा चुका है और अपनी एमसी आ जाती है वापस से हेलोन में। और हेलोन में दिखाया जाता है काफी ज्यादा बढ़िया चीजें चल रही थी, अपनी एमसी ने बहुत ज्यादा ही मेहनत की और सारे जो मोस्टर थे उनको भगा डाला बाद में। और यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्टी चल रही थी, पार्टी के अंदर दारू तो तुम जानती हो, दारू तो यहाँ पे इन लोगों की फेवरेट है और दारू यहाँ पे पी रहे होते हैं सारे। और जो यहाँ पे मर्सनरीज होते हैं इनमें से एक यहाँ पे अपने सिगरेट जैसा दिखता है, वो भी यहाँ पे एकदम मजे से दारू पी रहा होता है और सारे दारू पीते पीते बातें कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ अपनी एमसी को और सीन शिफ्ट होता है, अपनी एमसी बोलने लगती है ऐसा लगता है कि उन सभी के इंजॉयमेंट चालू है और मेरे लग चुके हैं, क्योंकि इसके सामने सिगरेट बड़े गुस्से में उसको देख रहा था और अपनी एमसी के पूरे रंग ही उड़ जाते हैं। और कुछ समय बाद दिखाया था अपनी एमसी पहुंच जाती है सिगरेट के कमरे में और उससे बोलने लगती क्या तुम अंदर हो, क्या मैं आ सकती हूँ। तो सिगरेट बोलता है हाँ अंदर आ जाओ। और अपनी एमसी अंदर जाके बोलती है क्या तुम यहाँ पे क्या तुम गुस्सा हो या फिर तुमने पी रखी है। तो सिगरेट बोलता है नहीं मैं यहाँ पे ना ही गुस्सा हूँ ना ही मैंने पी रखी है। और एमसी उसके और ज्यादा पास आ जाती है और यहाँ पे उसके पास में जाके बैठ जाती है। सिगरेट उसको देख रहा होता है और बोलता है आखिरकार मैं तुम्हारे ऐसी किसी के ऊपर गुस्सा कैसे हो सकता हूँ और तुम सच में। और अपनी एमसी को देख ही जा रहा होता है बस, और यहाँ पे उसके पास आ जाता है और मुझे लगता है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी को बहुत ज्यादा जोर से पकड़ लेता है और अपनी एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मुझे लगता है ठीक है। और यहाँ पे सिगरेट बोलने लगता है वैसे खैर तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए अपना, जिसपे अपनी एमसी कहती है अगर तुम मेरे से गुस्सा नहीं हो तो यहाँ पे तुम किसी भी चीज को मांग सकते हो जो भी तुम्हें चाहिए वैसे। और तो सिगरेट बोलता है अच्छा सच में, तो मैं उन लोगों को यहाँ पे जिंदा गाड़ना चाहता हूँ जो कि तुमको यहाँ पे महारानी समझ के तुम्हारी पूजा करना चाहते थे। तुम समझ रहे हो वो यहाँ पे जल रहा है, बहुत ज्यादा ही जल को कड़ा इंसान है सिगरेट। तो एमसी बोले हो तुम किसी और चीज के बारे में जान सकते हो। तो इस पर सिगरेट कहता है तो फिर तुम क्या मुझे ड्रैगन के सीक्रेट के बारे में बताओगी जो कि तुम छुपा कर रखी हो। तो एमसी बोल लगते क्या वो और तुम कुछ और नहीं पूछ सकते क्या। सिगरेट बोलने लगता है वैसे अगर ऐसी बात है तो मैं और क्या ही पूछूं, अब मेरे पास कुछ और है ही नहीं। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे मुझे कुछ टेस्ट करना चाहिए जिससे तुम्हारे भरोसे को टेस्ट कर पाऊँ। तो यहाँ पे सिगरेट ऐसे ही सेट होता है थोड़ा और अपनी एमसी उसके नीचे होती है और सिगरेट उसके ऊपर होता है। और यहाँ पे अपने सिगरेट बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे जो ट्रस्ट है उसको टेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन जो अपनी एमसी है वो उसके सिर पर टच करती है। और यहाँ पे बोलने लगते वो अपना चेहरा सुधारो सिगरेट और अपनी छवि सुधार, और अपने यहाँ पे सिगरेट को देके जा रही होती है। खैर सिगरेट बोलता है कि यही स्माइल जो यहाँ पे शांति भरी है और यहाँ पे केयर फ्री है, मैं इसी चीज को तुम्हारे ऊपर यहाँ पे लाना चाहता हूँ। लेकिन एमसी बोल लगती तुम बहुत ज्यादा हैवी हो, मेरे से ऊपर से हटो। लेकिन सिगरेट और ज्यादा दबाने लगता है, आई मीन और ज्यादा उसके ऊपर आने लगता है। तो एमसी बोल लगती क्या तुमने सुना नहीं, तुम बहुत ज्यादा हैवी हो, हटो यहाँ से। तो सिगरेट बोल लगता शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है, तुम समझ रहे हो, डबल मीनिंग बातें कर रहा है इस जगह पर। और एमसी बोल लगती कम ऑन यहाँ पे मेरे ऊपर से हट जाओ, लेकिन सिगरेट हट नहीं रहा होता और उसको काट लेता है। और यहाँ पे अपनी एमसी पूरी शौक हो जाती है और यहाँ पे सिगरेट बोल रहा होता है वैसे खैर यहाँ पे तुम्हारे बारे में
है, क्या तुम सच में इतना ज़्यादा प्यार करती हो इस हेलोन से, जो कि तुम उस ड्रैगन के ऊपर राइड कर ली थी। और यहाँ पे अपनी एमसी उसकी बातों को थोड़ा सीरियसली लेती है और अपनी एमसी को लिखती है, वैसे इस बारे में मैं नहीं कह सकती कि मैं इस जगह को पसंद करती हूँ। तुम इस प्रकार समझ सकते हो कि ये मेरे लिए एक ड्यूटी है जो कि मुझे निभानी पड़ेगी, मतलब इस जगह पर आके प्रोटेक्ट करना। और ये सच में ऐसा कुछ नहीं है जिसको कि मैं नफरत करती हूँ, लेकिन अगर मैं इसके ज़्यादा प्यार में गिरी तो ये पक्का ही मुझे पागल कर देगा किसी दिन। और यहाँ पे बढ़िया सी स्नो गिर रही होती है, अंदर दोनों का बढ़िया चालू होता है माहौल। और यहाँ पे उसके सामने सिगरेट और साथ ही साथ अपना प्यारा सा एविल भी होता है, जो कि ठीक था, मैं बता चुका हूँ, एक नंबर का कमीना गिरा हुआ और घटिया इंसान है एविल, जो कि यहाँ पे तुम देख ही सकते हो। वो इतने ज़्यादा मतलब इतने जल्दी तो ठीक होगा ही नहीं, ऑब्वियसली वो यहाँ पे चोटिल था ही नहीं, वो बस एक्टिंग कर रहा था उस जगह पर। खैर यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगते हैं, वैसे जिस जगह पर आने के बाद में मुझे लगता है कि मैंने सच में बहुत ज़्यादा ही मिस किया इस जगह को। और यहाँ पे अब मुझे इतना ज़्यादा एहसास हो रहा है, तो मैं पूरा हाथ ट्राई करूँगी इस पूरी जगह को प्रोटेक्ट करने का। जिस पर कि सिगरेट थोड़ा सैड हो जाता है और यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। खैर यहाँ पे अपना सिगरेट बोलने लगता है, वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया करोगी मुझे पता है, और तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छी रूलर बनोगी इस पूरी हेलोन की। तो एमसी बोलने लगते अच्छा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तो सिगरेट बोलते हैं हाँ मुझे पता है इस बारे में। और अपनी एमसी बोलने लगते हैं वैसे मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो सिगरेट कहता है कि वेल एक्चुअली मैं वो इंसान हूँ जिसको कि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद करती हो, लेकिन सच में मैं इस बारे में सोच रहा हूँ अभी भी। और यहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा सिगरेट छुपाती जा रही हो, और जैसे ही यहाँ पे तुम बड़ी होती जा रही हो तुम और भी ज़्यादा सिगरेट बनाती जा रही हो। और सच में मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा पेटी फील कर रहा हूँ अभी। और अपनी एमसी होती है उसकी यहाँ पे नज़रों को देख रही होती है, और यहाँ पे सिगरेट उसके और ज़्यादा पास आ रहा होता है। खैर इनके बीच में कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें लग रहा होगा कि ये कुछ करेंगे, लेकिन खैर यहाँ पे जो राइटर है वो थोड़ा शर्मीली है, तो यहाँ पे राइटर शर्मा जाती है जब भी वो ऐसा सीन बनाती है। तो इससे यहाँ पे तुम समझ सकते हो वो कुछ भी ऐसा नहीं क्रिएट करने